बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 21 जनवरी है और आज के वीकली एनालिसिस गोल्ड के शुरू करते हैं। प्रीवियस 2 वीक से हम मुसलसल गोल्ड के एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसको फॉलो अप मैं बता दूं कि ये 8 और 13 जनवरी को हमने प्रेडिक्ट किया था कि एनालाइज़ किया मार्केट किस तरह से मूव करेगी। ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें हुई, मार्केट ने इसी तरह आपको एक अच्छी मूव दी। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट वीक 15 तो 19 जनवरी को एनालिसिस किया मार्केट कैसे मूव करेगी। मार्केट ने एक अच्छी एसएल हंटिंग के बाद ये आपको 300-400 पिप की एक अच्छी मूव दी। नाउ अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट भी हम अगेन अपने उसी प्रोसेस को रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले अपनी चेकलिस्ट का मेजर हिस्सा, पहला हिस्सा कि अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम अपना निंजा को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि निंजा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें के कौन से एरियाज़ हमें मिलते हैं। मैं देखूं तो अगर मैं निंजा को एनालाइज़ करूं तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या कर रही है। लो ब्रेक हो रहा है, 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 लो ब्रेक, मुसलसल लो जो हैं वो नीचे बन रहे हैं। अगर मैं देखूं मार्केट हाई नहीं ब्रेक करी, हाई नीचे बनते जा रहे हैं, तो एक किस्म का ना एक ये वायलेशन है, लेकिन ये एक चैनल भी बन रहा है, सेलिंग ट्रेंड का एक चैनल भी बन रहा है। मैं चैनल ड्रा कर देता हूँ यहाँ, कि कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा चैनल अगर ड्रा होता है तो थोड़ी सी वायलेशन है ऊपर चैनल की, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी वायलेशन है, लेकिन यह है कि मार्केट एक सेल ट्रेंड में है। और अगर मैं वॉल्यूम को देखूं तो बेरिश वॉल्यूम ज़्यादा है। एक तो ये पिक्चर मेरे सामने आ रही है। तो इस सिचुएशन में मुझे, क्योंकि स्पोर्ट करीब है, तो ये चैनल, मैं इस चैनल के मुताबिक ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यार एक स्पोर्ट करीब है और इसका रिवार्ड बड़ा आपको डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। डिस्टर्ब किस तरह से, अगर आप यहाँ से सेल भी करते हैं तो एसएल कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और पीछे टीपी आपको रिस्क एंड रिवार्ड ही आपका मारा गया है। तो मैं इस चैनल को रिमूव कर देता हूँ और इसको ना अपने रेंज सेटअप के मुताबिक इसको देखता हूँ। अगर मैं इसको देखूं तो मेरा ये एरियाज़ जो है ना, ये एरियाज़ बन रहे हैं मेरे पास, ये एरियाज़ बन रहे हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मेरी चेकलिस्ट के मुताबिक अगर मैं इसको यूँ देखूँ ना, तो ये एरियाज़ हैं मेरे सेल के, मेरे पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो हैं ये सेल के, और इन एरिया से मैं बाय करूँगा। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ कंट्रोल हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक फाइंड कर लिए हैं कि ये मेरे एरियाज़ हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ कि दो चीज़ें मैंने देख ली। एक तो मैं अगर बाय सेल के लेवल्स मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लिए, और दूसरा मैंने इनमें से ट्रेंडिंग तो चल रही है, सेल ट्रेंड चल रहा है इस टाइम अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं, लेकिन मैं इसको रेंज सेटअप के मुताबिक इसको ट्रेड करना चाहूँगा। ये जो मेरा अपना मेथडोलॉजी है उसमें मुताबिक मैं देखूँगा कि यहाँ से अगर मुझे इन एरिया से मार्केट अगर सेल में मिलती है तो मेरा रिस्क एंड रिवार्ड एक अच्छा मिलता है मुझे। मैं 2-4 पैसे इन एरिया से अच्छे ही कमा सकता हूँ। तो दूसरा मैं अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक निंजा को देख लेता हूँ। निंजा जो है, ओआई जो है वो ड्रॉप हो रहा है, कैंडल जो है मेरी ऊपर क्लोज है, ये एक बेरिश कंडीशन है, लास्ट बार अप थ्रस्ट भी है। तो ओवरऑल जो निंजा भी मुझे इस बार जो इस डेली का निंजा बता रहा है वो मुझे बेरिश ही एल्गोरिथम इसका डिज़ाइन हो रहा है। उसके साथ अब मैं MT4 को देख लेता हूँ कि MT4 में क्या चल रहा है। अगेन MT4 में भी देखूँ तो मार्केट जो है इस टाइम रेंज के अंदर है। तो ये एरियाज़ ये एरियाज़ और ये एरियाज़, तो सिंपल यही है कि मार्केट जो है एक रेंज के अंदर ही है। थोड़ी सी रेंज डिस्टर्ब हुई है क्योंकि लो नीचे बना है। तो फ़िलहाल मार्केट को अगर आपने सेल करना है तो ये 48 और 62 के एरियाज़ जो हैं वो एक अच्छे एरिया। मज़ीद मैं ज़रा H4 में भी देख लेता हूँ।
H4 में आपको क्या मिलता है, आप देखें H4 में भी ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट ने आपको अच्छी एक लो ब्रेक किया है, इन एरियाज़ को ब्रेक किया है। अगेन मार्केट इन एरिया से रिजेक्ट हुई है। अगर मुझे आप इजाज़त दें ये एरिया ड्रा करने के, मार्केट की जो रिजेक्शन हुई है शॉर्ट टर्म इन एरिया से हुई है। तो फ़िलहाल मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि अगर आपने गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं है फ़िलहाल ना, गोल्ड बिल्कुल ऐसे कंजस्टेड हुआ पड़ा है, गोल्ड को अगर आपने इन एरिया से अगर देखते हैं ना, देखें ना गोल्ड की ये मूव बनी हुई है। मैं दोबारा इसको आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। गोल्ड जो है दरअसल इन एरिया से देखें तो गोल्ड का ये एरिया अगर आपको सेल ट्रेंड होता है तो गाइस, जो मैं गोल्ड को देख रहा हूँ, गोल्ड में अभी फ़िलहाल यहाँ से कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि सपोर्ट करीब है। यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो पीछे रह कुछ नहीं जाता और आपका रिस्क एंड रिवार्ड बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रेंज ट्रेड ही करें, चैनल के मुताबिक उसको ट्रेड ना करें। गोल्ड को यहाँ से या इन एरिया से कोई कंपेन ढूंढ कर उसको ब्रेकआउट करके फिर देखिएगा। मैं थोड़ा सा फाइनल पिक्चर जो है न्यूज़ को देख लेता हूँ, क्योंकि हमारी चेकलिस्ट का एक हिस्सा ये है कि पहली चीज़ ये है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में है गोल्ड। दूसरा, रेंज के दरमियान में है गोल्ड। ओपन टस बेरिश कंडीशन कह रहा है, रिस्क एंड रिवार्ड अभी डिस्टर्ब है जहाँ खड़ा है। और चौथा, न्यूज़ को ज़रा मैं देख लेता हूँ, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ को देखें तो फ़िलहाल नेक्स्ट वीक मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को भी एक माइनर सी न्यूज़ है। वेडनेसडे एक अच्छा आपको मार्केट में गोल्ड में ट्रेड मिलेगी। अभी गोल्ड के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर गोल्ड आपको किसी एज के ऊपर मिलता है तो आप देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस टाइम ना। वेडनेसडे को पीएमआई की दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। सिंपल यही है कि अगर पीएमआई ज़्यादा आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, तो गोल्ड जो है वो बेरिश होगा। अगर एक पॉइंट नंबर 1 पीएमआई पॉजिटिव आती हैं तो गोल्ड नेगेटिव होगा, गोल्ड नीचे आएगा। इसी तरह अगर पीएमआई नेगेटिव आती हैं तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ये एक शॉर्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। लेकिन वेडनेसडे बड़ा एक इम्पोर्टेंट डे है। आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपको पता है कि बेरोज़गारी के हवाले से बात की जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ज़्यादा होंगी। बेरोज़गारी अगर ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है डॉलर के ऊपर प्रेशर बनेगा, डॉलर का वीक होगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ज़्यादा आएंगे तो गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। इसी तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम आए तो गोल्ड नीचे जाएगा। इन चीज़ों को देखिएगा। और कोर पीसी इंडेक्स जो है ये भी महंगाई की एक महंगाई होती है। इसमें यह है कि अगर ये 0.2 आती है, 0.3 आती है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। अगेन गोल्ड जो है वो गोल्ड पर प्रेशर बनेगा। तो ये दो चीज़ें हैं। कोई मेजर न्यूज़ 6:30 बजे थर्सडे और फ्राइडे को ये मेजर मूव आ सकती है। वो भी मैं नहीं देखता कि दोनों लेवल ब्रेक होंगे, इन दो न्यूज़ के ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई एक्सपेक्टेड यही है कि जब तक एफओएमसी का मार्केट वेट कर रही है। मैंने आपको बारहा बता रहा हूँ, तीसरा वीक है, 1 फेब को मार्केट ने कोई लेवल तोड़ा तो तोड़ा। तो गाइस मैं दोबारा आता हूँ इस स्ट्रक्चर के ऊपर। फ़िलहाल मेरी रिकमेंडेशन है वीकली एनालिसिस के गोल्ड ये है, गोल्ड इन्हीं रेंज के अंदर ही रहेगा, 201 और 262 के दरमियान। मार्केट इसको नहीं ब्रेक, कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं फ़िलहाल कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाए इन एरियाज़ को। आप इन 201 और 262 के दरमियान अगर किसी एज से बाय सेल करेंगे तो आप यकीनन आपको 2-4 पैसे कमाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। आज के वीकली एनालिसिस बस यही हैं। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।